Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा ज्वेलरी हॉल। जिस दिन मैं अपने बैग्स अनपैक कर रही थी और मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी और तब मैंने आपको दिखाया था कि ये ज्वेलरी के कुछ बॉक्सेस हैं जो मुझे पीआर में रिसीव हुए हैं। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है ये ज्वेलरी मेरे पास रखी हुई है, बट पहले तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी तो ये काम डिले होता गया। एंड आई रियली अप्रिशिएट जब ब्रांड इस तरह से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। जब मैंने उनको बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, शी सेड दीपिका टेक योर टाइम, हेल्थ इज़ ऑन प्रायोरिटी, अपना ध्यान रखो, कोलेब्रेशन तो होता ही रहेगा। बट येस, आई एम फाइन नाउ एंड आई एम हियर विद द ज्वेलरी हॉल। विजयास कलेक्शन करके एक इंस्टाग्राम पेज है और वो ज्वेलरी प्रोवाइड कराती हैं। मोस्टली उनका होल सेल का बिजनेस है, लेकिन अगर आपको सिंगल या 2-3 आइटम चाहिए तो ऑब्वियसली वो उसको भी सप्लाई कर देती हैं और वर्ल्ड वाइड उनकी शिपिंग है। ऑब्वियसली इंडिया में तो है ही उनका। इमिटेशन ज्वेलरी है और भी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं। वैसे इंस्टाग्राम पे वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो व्हाट्सएप के थ्रू अपना बिजनेस करती है। तो उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी और उनका इंस्टाग्राम का भी मैं दे दूंगी। बट आई विल से कि अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें तो आपको ज़्यादा बेटर और जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। और जब एक बार आपका नंबर ऐड हो जाएगा तो डेली आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। वो नए नए कलेक्शन वहाँ पे डालती रहती है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे वो इतना नहीं डालती हैं। इन केस आप बाहर रहकर अपना कोई ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इंडिया में भी रह के इस तरह का कोई बिजनेस अपने घर से शुरू करना चाहते हैं तो भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सारी चीज़ें बता देंगी और जो इनके रेट्स हैं ना वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो यस, आप चेकआउट कर लेना। सारी डिटेल्स मैं दे दूंगी जितनी भी मेरे पास है। बट जितने भी प्रोडक्ट है ना, इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि वही है कि होलसेल का बहुत सारा सामान ऐसा होता है, आता रहता है जाता रहता है। कई बार चीज़ें जो हैं वो रीस्टॉक नहीं हो पाती हैं। तो मोस्टली वैसे उन्होंने जो चीज़ें मुझे भेजी है इसका कलेक्शन है उनके पास, बट डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास और ये है क्या इस उसमें। और बाकी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आप उन्हें डीएम कर ही सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो यस, ये सारी डिटेल्स थी। और हाँ, एक चीज़ और मेंशन कर दूं, जैसे कि हर ऑनलाइन परचेज में होता है कि आपको पेमेंट पहले करना होता है, एग्जैक्टली वही इनका भी प्रोसेस है कि आपको पेमेंट जो है वो पहले ही करना पड़ेगा। और जो शिपिंग चार्जेस हैं वो डिपेंड करेगा कि डेस्टिनेशन क्या है और वेट कितना है आइटम्स का। तो ये तो वैसे अंडरस्टूड सी ही बात है, बट स्टिल आई थॉट कि चलो मेंशन कर दूं कि किस कंट्री में जा रहे हैं, इंडिया में भी कहाँ पे जा रहा है, कितना आपने बड़ा पार्सल बनवाया है अपना, तो शिपिंग चार्जेस जो हैं वो उस हिसाब से होंगे। तो यस, चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सारी ज्वेलरी इन बॉक्सेस के अंदर है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं इनको पहले ये जो प्लास्टिक रैप है उसमें से निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर निकालते हुए रिकॉर्ड करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और फिर वो जो पन्नियों की आवाज़ आती है ना वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो यस, चलिए पहले मैं इसकी जो प्लास्टिक रैप है वो मैं निकाल लेती हूँ। बस दिखा इसलिए रही थी इस तरह से, माय गॉड माय बैड, कि जो इन्होंने पैकेजिंग करके भेजी है ना वो बहुत अच्छी है। प्लास्टिक शीट्स भी हैं और बबल रैप भी लगे हुए हैं। और कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर ये आई थी, उसमें भी काफ़ी सारे बबल रैप लगे हुए थे। तो जो पैकेजिंग है वो बहुत ही सिक्योर है, तो आपको जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी डैमेज हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितने एहतियात से इनको उन्होंने किया हुआ है। और ये बड़ी बड़ी प्लास्टिक रैप और बबल रैप तो है ही, अंदर इंडिविजुअल पैकेट्स भी हैं। जैसे अगर आप ये वाला ईयरिंग देखें तो वो अपने एक पाउच में भी है। तो चलो मैं वो वाला बॉक्स उठाती हूँ, सारी प्लास्टिक रैप हटाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ज्वेलरी अनपैक करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज़र जो मुझे दी ने भेजा है। और आई थिंक मेकअप ऑर्गेनाइज़र है ये। इसमें बहुत सारे जो हैं वो पाउचेस हैं, इस तरह से ट्रांसपेरेंट है जिसमें आप कुछ भी सामान जो है वो रखें
और यहाँ पे लाइक आप मेकअप ब्रशेस या लिपस्टिक मस्कारा ये चीज़ें रख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसमें ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो आप लाइक अगर कोई नेकलेस वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे हुक कर सकते हैं अपना। और जब आप इसको यहाँ से ओपन करते हैं ना तो अंदर भी पॉकेट है, आप इसमें अंदर भी सामान रख सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत अच्छा है। एक पॉकेट यहाँ पे है, एक पॉकेट यहाँ पे है और एक पॉकेट आपको इधर भी मिल जाती है और ये वाली काफ़ी बड़ी है। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको अपना सारा मेकअप और ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है तो वो आप सारी इसके अंदर रख सकते हैं। ऊपर जो है इसमें ये हैंगर लगा हुआ है तो आप इसको आराम से हैंग करके और अपना सामान निकाल के रेडी हो सकते हैं। तो अच्छा है, ये क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है, प्लास्टिक ऐसी नहीं है, मजबूत वाली है। तो अच्छा सा ये ऑर्गेनाइजर है जो ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। और वैसे भी घर में भी आप इसमें जो है वो अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारी अगर लिपस्टिक्स वगैरह हैं तो वो आप इसके अंदर लगा लें और बच्चों से भी सेफ रहती है। जैसे आजकल ईवी को कुछ भी मिलता है ना, उसको पता लग गया लिपस्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें, तो बच्चों से भी छिपा के आप अपनी अलमारी में टांग के और लॉक लगा सकते हैं। तो सुंदर सा है ये। और वैसे जो है वो छोटा सा ये फोल्ड भी हो जाता है, अगर आप ऐसे लेके भी जा रहे हैं तो इस तरह से छोटी इसकी तह भी हो जाती है। तो यस, ये एक ऑर्गेनाइजर है। अभी ज्वेलरी देखते हैं। सो सारी ज्वेलरी मैंने अनपैक कर ली है, मेरे सामने है और फिनिशिंग इतनी अच्छी है ना कि बस पूछो ना। अच्छा, जो ट्राई ऑन पार्ट है वो मैं इधर की तरफ डाल दूंगी तो आपको एक क्लोजअप लुक भी मिल जाएगा। बाकी मैं सामने से तो आपको दिखा ही रही हूँ। तो सबसे पहले है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ईयरिंग का सेट और इसको आप दो वे में पहन सकते हो। जो ये लटकन है ना इसकी, ये अलग हो जाती है। लाइक यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो ये लटकन इसमें से आप निकाल सकते हैं। तो सिर्फ बाली की तरह भी आप इसको पहन सकते हैं। लॉन्ग आपको पहनना हो तो आप ये भी डाल सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से जो है ये अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये पान शेप में बाली के तरह भी आप इसको पहन सकते हैं और अगर लॉन्ग पहनना हो तो भी आप इसको पहन सकते हैं। और जो लॉक है वो क्लिक वाला है। तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है। वेस्टर्न आउटफिट, इंडियन आउटफिट सब के ऊपर ये बहुत अच्छे से जाएगा। रियली लव्ड इट। बहुत ही यूनिक सा, डिफरेंट सा ये डिज़ाइन है। इसके बाद जो अगला पेयर है वो है ये। कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल चक्र वाला। फिनिशिंग जो है वो आपको अपने आप ही देखने से पता लग जाएगी। और थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हाँ, ये हैवी नहीं है और इसको आराम से आप पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हैं या किसी भी फेस्टिवल वगैरह पे भी। और वही इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट के साथ ये जाने वाला है। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी है। जो ये जरकन लगे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो, ये वाला जो कट वाला डिज़ाइन है ना, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। रियली लव्ड इट। सॉरी, मेरा कैमरा बंद हो गया था। ओके, अगला जो है वो बहुत ही सुंदर सा एक पेंडेंट सेट है। इस तरह के इयररिंग्स हैं जो आपके सूट के ऊपर, साड़ी के ऊपर जाएंगे और पिंक कलर का इसका आप बोलेंगे एक पॉपअप कलर है जो आपके आउटफिट के साथ मैच करेगा। और इसी के साथ ये बहुत ही सुंदर सा पेंडेंट है और ये चेन आई है इसके साथ। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड की चेन है तो आप उसके साथ भी इसको लगा सकते हैं, आराम से ये निकल जाता है। ऐसे इसमें हुक बना हुआ है तो ये बिल्कुल ना एक डायमंड वाले नेकलेस की आपको लुक देगा। तो ज्वेलरी भी इस तरह की होती है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो इसके ईयररिंग्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि ये डायमंड के हैं। और आजकल इस तरह के जो अमेरिकन डायमंड जिसको बोला जाता है, ये तो फॉल्स हैं बट रियल बहुत चल रहे हैं। ग्रीन कलर में, रेड में, पिंक में। ग्रीन तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये बिल्कुल वही लुक देगा। और चेन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके पास कोई और भी है या गोल्ड की है आप वो पहनना चाहें तो उस हिसाब से। तो बहुत ही सुंदर सा इसका लुक आएगा। इसके बाद मिक्स मैच यहाँ पे ज्वेलरी रखी हुई है तो जो जो सामने आता जा रहा है वो मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद है ये बहुत ही ब्यूटीफुल से ईयररिंग और बहुत ही डिफरेंट ये डिज़ाइन होता है।
ये वाला जो स्टड है ये आप पहनोगे और जो ये है ना ये पीछे की तरफ लगेगा। आप ऐसे देखें ना, ये आप अपने कान का जो छेद होता है आप उसमें डालेंगे और जो ये ताला होता है ताले से पहले आप इस वाली चीज को डालेंगे तो ये कान के ना यहाँ नीचे दिखाई देगा। तो साइड के लुक में आपको पता लग जाएगा। बट बहुत ही डिफरेंट सा ये डिजाइन है और बहुत सुंदर लग रहा है। ऑफिस के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर हल्की फुल्की सी अगर ऑफिस की पार्टी है तो आप उसमें भी इसको पहन के जा सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी जो है ना वो अद्वी के हिसाब से भेजी है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे है ये बाली है, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन इसमें बना हुआ है, ओवल शेप में है ये और वही क्लिक लॉक है इनका। और पीछे की तरफ भी इनमें ना ये देखो ऐसे ना ये कट लगे हुए हैं हार्ट शेप में, तो बहुत ही सुंदर है। दोनों तरफ से आप इसको पहन सकते हैं, इधर की तरफ से भी और इधर की तरफ से भी, तो डबल है ये। इसके बाद जो ईयररिंग है वो ये है, जो देखने में ऐसा लगता है कि स्टड टाइप है लेकिन ये बाली जैसे है, इस तरह से ये लॉक हो जाते हैं। गोल्ड में बहुत चल रहा है ये वाला डिजाइन आजकल जरकन के साथ। तो एक ये है जो बहुत ही मुझे सुंदर है, लाइक एवरी पीस इज सो ब्यूटीफुल। कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ऑफिस के हिसाब से अगर आपको मेरी तरह डेली डेली ईयररिंग्स चेंज करने का शौक है ना तो फिर तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। इसके बाद है एक ये वाले ईयररिंग, ये भी जरकन टाइप ही है और ये स्टड्स हैं इस तरह से और सुंदर लग रहे हैं बहुत ही। इसके बाद है ये ब्यूटीफुल सा बाली स्टाइल, ये बच्चों के हिसाब से बहुत सही है, किसी भी त्योहार पे या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन पे बच्चे पहने उसी तरह का ही ना, जैसे फूल का जो ये डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर लग रहा है और बाली जैसा है और जो चमक है ना बहुत ही अच्छी है। और बाली जो है ना वो यहाँ पे उसमें वो कट वाली है जो बहुत आराम से आप बंद कर सकते हो, तो ये है। इसके बाद एक और है ये वाले ईयररिंग्स, ये सामने से ऐसे लगता है कि जैसे पूरा ये घूम रहे हैं लेकिन ये इस तरह से जो है वो आपके कान के इसके नीचे चले जाते हैं। मेरे छेद थोड़े से नीचे हैं तो मेरा ये बिल्कुल जो है वो लग के नहीं जाएगा, लेकिन इनके केस आपका अगर ये कान वाला ये वाला सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, छेद आपका ऊपर है, तो ये बिल्कुल ना ऐसे स्नग हो जाएंगे आपके कान में और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इसके बाद है ये हार्ट शेप वाले, ये भी बच्चों के मतलब के हैं और अद्वी ने पहले ही बोल दिया है कि ये उसके कलेक्शन में जाने वाले हैं। बहुत ही प्रिटी हैं और इस तरह से बाली स्टाइल है और नीचे जो है ये हार्ट शेप और उसमें जरकन लगी हुई है। नेक्स्ट जो है ये भी हमारी अद्वी मैडम ने अपना कब्जा कर लिया इनके ऊपर, ये फ्लावर वाली है, बहुत ही सुंदर है और ये इस तरह का इनका जो है वो लॉक है, जैसे कि आजकल गोल्ड में चल रहे हैं वो बाली टाइप इस तरह से है ये। और इसके बाद ईयररिंग्स बहुत सारे हैं, एक ये वाले बाली स्टाइल ईयररिंग्स हैं और हाफ में है ये डिज़ाइन, पीछे की तरफ से जो है ये प्लेन है, तो डेली में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगेंगे। इसके बाद ये वाले पर्ल ड्रॉप, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, डेली में भी और किसी भी पार्टी वेयर में भी ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड सा डिसेंट सा ये लुक देंगे। साड़ी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यू नो पर्ल वाली जो ज्वेलरी होती है ना उसका जो चार्म है वो अलग ही है। एक पर्ल वाला नेकलेस आप डालें और उसके साथ ही छोटे छोटे से ईयररिंग्स पेयर करें, बहुत सुंदर लगता है। एक अच्छी सी आपकी जो वो शिफॉन वाली भी अगर साड़ी है ना तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो ईयररिंग है अद्वी बोलती है इसको व्हील वाले ईयररिंग, ये इस तरह से और ये सिल्वर में है। मोस्टली अब तक के जितने मैंने दिखाए हैं वो सारे के सारे गोल्ड टच में थे, ये वाले सिल्वर में है और शाइन आपको आई होप दिख ही रही होगी। और स्टड्स हैं ये इस तरह से ये बंद होते हैं। इसके बाद जो अगले हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्वॉन वाले। लाइक कौन सा ऐसा पीस है जो मैं ये कहूँ कि हाँ अच्छा नहीं लग रहा, सारी अच्छे लग रही है। ये स्वॉन वाले हैं, स्टड्स ही हैं ये भी इस तरह से और बहुत सुंदर इनका डिज़ाइन है। पूरी वीडियो में काउंट करना मैंने सुंदर कितनी बार बोला है। यू नो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ आपने ली है ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बस दिल को भा जाती है। और आई एम ए ज्वेलरी लवर, मुझे बहुत पसंद है और अब वही सारी चीज़ें मेरी बिटिया के अंदर भी आ रही हैं। अद्वी को भी जो है वो ज्वेलरी बहुत पसंद है, उसका भी अच्छा खासा कलेक्शन हो ही गया है।
इसके बाद एक और ये इयररिंग्स हैं, ये इस तरह के हैं, स्टड वाले ही हैं। और ये मोस्टली जो ये सिल्वर वाले उन्होंने मुझे भेजे हैं ना, ये सारे ही उन्होंने अद्वी के लिए भेजे। स्पेशली उन्होंने मेंशन किया था कि अद्वी के लिए काफ़ी सारे इयररिंग्स हैं। तो ये भी सुंदर लग रहे हैं। बाकी ऑफिस वगैरह में भी आप इसको पहन के जा सकते हैं। एक और ये सिल्वर वाले हैं, ये हुप स्टाइल है, नॉट हुप, हुक स्टाइल जो होते हैं, ये वो वाले हैं। और जो सिल्वर ज्वेलरी होती है ऑक्सीडाइज्ड, ये कुछ कुछ वैसे हैं। सुंदर लग रहे हैं ये भी बहुत। ओके जी, इसके बाद अभी बस थोड़े और हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, बट आई एम श्योर आपको ये कलेक्शन पसंद आ रहा होगा। ये भी बच्चों के हिसाब से ही है, बाली स्टाइल है। और नीचे इस तरह से ये 3 नग का इसके ऊपर ये सर्किल बना हुआ है, तो प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। इसके बाद जो अगले हैं, ये भी छोटी सी बाली है। और ये ना एक नई तरह का डिज़ाइन, ये ना मैंने गोल्ड में भी देखा था जब मैं ये वाले ईयररिंग ले रही थी ना, तो गोल्ड में भी इस तरह के चल रहे हैं कि ऐसे फ्रंट में यहाँ पे नग लगे होते हैं। और क्योंकि पीछे का पार्ट भी दिखाई देता है ना, तो पीछे की तरफ ना जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें आगे की तरफ लगे हुए हैं। आई थिंक आपको निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये जैसे ये फ्रंट में है ना, तो जो बैक पोर्शन है ना उसमें इधर अंदर की तरफ लगे हुए हैं। होप क्लियर हो, फोकस करे, फोकस, यस। तो पीछे से जो है ना ये इस तरह से ये होता है और ऐसे लगा हुआ है। तो जब बंद होती है ना बाली और कान में डली होती है तो साइड से ये दिखाई देता है। आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ, बट बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन है। अच्छा रिप्लिका है, जिस तरह के मैंने ये गोल्ड और डायमंड वाले देखे थे ना, बिल्कुल उसी तरीके का है। ओके जी, आई थिंक ऑलमोस्ट ईयररिंग्स जो हैं वो सारे मैंने कवर कर ही दिए हैं। अब इसके बाद एक उन्होंने मुझे ना ये नेकलेस भेजा है, जो कॉटन वगैरह की जो साड़ी होती है, अगर आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहन रहे हैं ये उस पे भी जाएगा। बाकी वेस्टर्न आउटफिट के साथ ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ड्रेस वगैरह जैसे मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनी हुई है, तो इसके साथ भी ये बहुत अच्छा जाएगा। लॉन्ग नेकलेस है जो बिल्कुल नीचे तक आता है, और फिनिशिंग आप इसकी देख लो, बहुत ही प्रिटी सा है। तो मोस्टली वेस्टर्न आउटफिट और साड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद एक उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट भेजा है जो कड़ा स्टाइल है। इस तरह से इसका डिज़ाइन है और आराम से जो है वो यहाँ पे लॉक है, जैसे पहले घड़ियों में जो लॉक आता था ना उस तरह का इसका लॉक है। तो ये भी हमारी अद्वी मैडम के लिए ही है, उनको पसंद आया, उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर लिया है। तो यस, ये एक ब्रेसलेट है सिल्वर में, बड़ा ही सुंदर सा। एक और उन्होंने मुझे ब्रेसलेट भेजा है, ये रोज़ गोल्ड में है, प्योर वो जो गोल्ड नहीं है, रोज़ गोल्ड में है। इस तरीके से है, बीच में इसमें नग लगे हुए हैं, साइड में जो है ये रोज़ गोल्ड वाला पैटर्न है इसका। और इसका भी लॉक जो है वो उसी तरीके का है। ये मैंने ऐसे ही रखा था तो ये आपको दिख जाएगा, बहुत ही सुंदर सा है। ये भी आपके वेस्टर्न आउटफिट और इंडियन आउटफिट सभी पे ये चल जाएगा। इसके बाद एक उन्होंने मुझे ये पेयर भेजा है, पायल है ये, और ये ब्लैक बीड्स वाली ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये पायल है और सुंदर लग रहा है बहुत ही इसका ना ये डिज़ाइन। तो ये पायल है और एक तरह से जो है जो पैरों वाली नज़रिया होती है, ये बिल्कुल उसका भी काम करेगा। आप चाहे तो एक भी पहन सकते हैं और चाहे तो दोनों भी पहन सकते हैं एज अ पेयर, बट आई ये पेयर में ही है, ये है। और इसके बाद जो है वो फाइनल यहाँ पे, चलिए सामान ना थोड़ा सा नीचे रखो इसलिए मैं बार बार झुक रही हूँ। इसके बाद जो ये सेट है एक झुमकी वाला, मैं देवबंदी थी जब ये पार्सल आया था मायके में ही, तो ये ज्वेलरी बस वही सरसरी निगाह से देख ली थी। तो ये वाला जो सेट था ना, ये खोल के देखा था, पापा भी वहीं बैठे हुए थे, ही वाज लाइक के बताओ इतना सुंदर तो सोने का भी नहीं लगता है, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरह से झुमकी स्टाइल उसके ईयररिंग है और इसमें भी ये पिंक वाला ही पॉपअप कलर है। और नीचे जो है ना ये ऐसा लगता है, आई थिंक इसको कुंदन वर्क ही बोलते हैं, हाँ ये कुंदन वाला है। इस तरह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जो इसका नेकलेस है वो ये है, लग रहा है ना प्रिटी। तो इस तरह से है ये, आई कांट वेट साड़ी के साथ इसको ना पहनना। मे बी तीज पे मैं
पहनूँ इसको, बट बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है, बिल्कुल वही गोल्ड वाली लुक दे रहा है। जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी 2009 में, उस टाइम पे इस तरह के सेट जो है ना वो बहुत चले थे, दुल्हनों के ऊपर चढ़ते थे ये वाले कुंदन ना, तब नया नया ही आई थिंक फैशन में आया था, कुंदन आया था। और एक और नग वाली वो थी, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, मुझे इतना याद नहीं रहता है कब, जैसे फैब्रिक होता है ना, मैं फैब्रिक भी भूल जाती हूँ कौन सा, बस लाइक कॉटन सिल्क ही है तो याद रहता है, बट उसमें भी बहुत सारी वेराइटी होने लगी हैं, तो वो मुझे इतना पता नहीं है। बट हाँ, बस मुझे कुंदन ही याद आ रहा है, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि हाँ ये कुंदन ही है क्या, बट जहाँ तक मुझे मतलब स्ट्राइक कर पा रही हूँ मैं, मुझे यही लग रहा है कि हाँ ये कुंदन ही है, बट अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और ये बहुत ही सुंदर सा सेट है। तो यस, ये सारी ज्वेलरी है, ट्राई ऑन पार्ट जो है वो आपने साइड में देख ही लिया है, और आई होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। पहले मैं सोच रही थी कि व्लॉग के अंदर ही इसको इंक्लूड करूं, पर देन आई वाज लाइक कि नहीं, काफ़ी सारी ज्वेलरी, एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ इन फ्यूचर भी। फिर अगर आप लोग देखना चाहते हैं, और कई बार होता है ना कि अभी तो बस थोड़ा सा देख लिया, फिर बाद में देखें, या फिर किसी भी व्लॉग में वो पर्टिकुलर चीज़ मिल नहीं पाती है, तो ये ज्वेलरी का मैंने इवन एक ना प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने फिर डेडिकेटेड ही बना दिया है कि आप इन फ्यूचर भी अगर चेक करना चाहें, आपको कुछ लेना है तो आप रेफ़र कर सकें। तो यस, डिटेल्स जो हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप चेक कर लेना, और जो भी ज्वेलरी आपको पसंद आई उसका स्क्रीनशॉट लेके आप विजया दी को भेज देना। और मेरी तरफ से तो सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, नीटली पैक्ड हैं और अच्छे से आई हैं मेरे पास, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप में से कोई ख़रीदता है तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए बस एंड करते हैं इस वीडियो का यहीं पे, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।